सब बर्बाद हो हाँ सब बर्बाद लग। 20 साल करे एगो लड़की है, सो शादी करब कर ही कमाबे नहीं कर ली तो कैसे शादी करब। शादी रुक गई बेटी की। नमस्कार। किसानों में दर्द है, बेकसी है, लाचारी है, परेशानी है और सब कुछ को मिला दीजिए तो बहुत अधिक गुस्सा है, उबाल है। वजह एक है, 2020 और 2021 में किसानों के पूर्ण रूप से सभी फसल की बर्बादी। जनप्रतिनिधि आए, छलावा दिया, चले गए। शासन प्रशासन के लोग, सरकार गूंगी बहरी है, इनकी कोई नहीं सुनता। लाखों लाख रुपया खेतों में लगाया, सब बर्बाद हो गया। छोटे छोटे बच्चों को कैसे पाले, खेती कैसे करें, सब पर से विश्वास उठ गया है। ऐसा प्रतीत होता है किसानों से मिलने से, इनके लाचारी को देख के कभी कभी तरस आता है, कभी कभी अपने भाग्य को कोसने का जी करता है। कभी कभी लगता है राजनीति में, नेतागिरी में, शासन प्रशासन में क्या कोई ईमानदारी बची भी है या पूरी तरह से समाप्त हो गए। सरकार ने धान खरीदा, कहा समय पर भुगतान करेंगे, साल लग गए, कोई भुगतान नहीं। पिछले साल इन सभी किसानों ने मुआवजों के लिए जाकर प्रखंड और अंचल में फार्म भरे, 3-3 दिन लाइन लगाया, परिणाम शून्य। किसान खुद को बेबस, लाचार, हैरान और परेशान महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान का कहना है, क्या मर जाएंगे तब हमारी सूध लोगे। मैं बिंदु भूषण दुबे आज 24 जून 2021 को बेड़ो के विनय बगीचा में उपस्थित हूँ। आज की शुरुआत हम एक महिला किसान, एक किसान बहन से करते हैं। रौरे आगे आओ, आओ आगे, आओ आओ आओ। राउर नाम इठिन आओ, कैमरा चला थे। और अपने कर नाम जयंती देवी। राउर का नुकसान होलक 2 साल में, राउर जे समस्या और अनुभव से के बताओ। खेती लगाते हैं 5-6 लाख का, लेकिन हम लोग बेचते नहीं है। 50,000 भी नहीं बेच पाते हैं, सब पानी में मर जाता है। क्या करेंगे, हर साल 3-4 साल से तो वही हो रहा है। बाल बच्चा कैसे पढ़ाएंगे, कुछ खाने के लिए भी नहीं है। खाने के लिए भी नहीं है, बाल बच्चों को कैसे पालेंगे। 2 साल से सरकार के आश्रय में ये बैठी है ये बहन। अब हम दूसरे किसान को बुलाते हैं। आपका नाम? सोहन भाई, पिछले 2 साल में इस बेड़ो क्षेत्र में क्या स्थिति है? बीते बार भी जैसे हम लोग का गर्मी का फसल स्टार्ट हुआ और कोरोना के चलते लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में होने पौने दाम में जो सब्जी था उसको हम लोग 2 रुपये 3 रुपये किलो बेचे, उसमें भी नुकसान गया। बाद में बारिश हो गई, बाकी जो फसल 2-3 रुपया जो आ रहा था वो भी बारिश में सब बह गया। उसके बाद उससे भी हम लोग का हाथ धोना पड़ा। इस बार हिम्मत करके जुटाए, कितना पूंजी लगाए? 5 लाख रुपया हम डाले थे अपना। कितना एकड़ जमीन में? 5 एकड़ में लगभग डाले थे। क्या वापिस आया? कुछ वापस नहीं आया इस बार तो, और बिल्कुल वापस नहीं आया। क्योंकि जैसे फसल स्टार्ट हुआ आना, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में खीरा बिका 50 पैसे किलो, मिर्चा बिक रहा था 3 रुपये किलो, तोड़ाई खर्चा हम लोग का आता है 3 रुपया से 4 रुपया किलो। उसको हम लोग को बाजार ले जाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट का स्थिति सुधरना चालू हुआ और ये यस तूफान आ गया। उसके बाद तूफान और बारिश में सारा खेती नष्ट हो गया। हम लोग का सब मिर्चा यहीं पर ही है, सब मिर्चा खत्म हो गया। कभी कोरोना की लाचारी, कभी महामारी का झंझट, कभी यस तूफान, प्राकृतिक आपदा, चारों ओर से किसान बर्बाद होता चला गया। रहनुमा और सरकार के लोग
तमाशबीन बन के रहे। इस क्षेत्र के शिक्षाविद किसान श्री कैलाश जी से हम जानना चाहेंगे। कैलाश जी, ये तमाम घटनाक्रम पर एक शिक्षक और किसान दोनों होने के कारण आप अपनी बात रखिए। देखिए, पिछले 2 सालों से किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। एक तो किसान में जो खेती की लागत है वो दिनों दिन बढ़ते जा रही है और इसका जो आमदनी है वो जीरो होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहला चीज़ है कि प्राकृतिक आपदा से किसान का जो फसल है वो पूरी तरह बर्बाद हो जा रहा है। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण लॉकडाउन हो जा रहा है। लॉकडाउन होने के कारण यहाँ फसल बिक नहीं पा रहा है। इस साल तो किसानों का फसल खेत का खेत में ही रह गया। जो पूंजी लगाए थे वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया और बाद में फिर जो कुछ बचा था वो बारिश ले गया। अब इस कारण से किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब आगे किसानों को तो आगे की फसल कैसे करेंगे, कैसे उन लोग आगे का अपना जीविकोपार्जन करेंगे, ये भी अब बहुत संशय का विषय हो गया है। क्योंकि अब अगर किसान ही नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा। क्योंकि अगर किसान खेतों में काम नहीं करेगा, फसल नहीं उगाएगा तो आदमी खाएगा क्या? शहर में किसान के सामने जीवन और मरण का प्रश्न हो गया है। कैसे जिए किसान? एक विधवा बहन किसान है, अपनी लाचारी बता रही हैं। रावरे का लगाए रहे, का संकट होलक। इनकी 4 बेटियां हैं, हिम्मत से जुटी हैं बेटियों के साथ, सब मजदूरी मेहनत करती हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां माँ का सहारा देती हैं। शासन प्रशासन का कोई सहारा नहीं। 2 साल से खेती में सिर्फ बर्बादी। आइए सुनते हैं इनकी दास्तान। और नाम का होला? मालती देवी। मालती देवी। का लगाए रहे पौर साल और इस साल से के बताओ? साल लगा रही मटर, बैगन, बीन, मिर्चा। पौरो साल ने बेचली और फिर अबर भी लगा रही 1-2 एकड़ में। बैगन रहे, मरचाई रहे, अथी कही जाही बर बिलौती, खीरा उरा सब लगा रही। कोनो नहीं बेचलक। जखन खीरा निकलत रहे तखन 50 पैसे नहीं बिकत रहे बाजार में। मरचाई निकलत रहे कितना पूंजी लागलक? अबरी बर्बाद होलक। अमीन का 1.5 लाख हमार पूंजी लग रहे। सब बर्बाद हो हाँ, सब बर्बाद लक। 20 साल करे एगो लड़की है, सो शादी करब कर रही, कमाबे नहीं कर ली तो कैसे शादी करब? शादी रुक गई बेटी की, पैसा नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। शादी नहीं कर पाए बेटी की, खेती बर्बाद हो गया। ये हमारी बहन कह रही है, किसान बहन। आप आगे आए भाई साहब, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरेश महतो है। सुरेश भाई, आपके संपूर्ण कहानी को विस्तार से मैं बताना चाहता हूं। किसान के ऊपर तीसरी मार पड़ी है। कोरोना का मरीज किसान टूटा है कोरोना की बीमारी से। पहली समस्या। दूसरी समस्या, लाखों रुपया माथे पे कर्जा है। तीसरी समस्या, खेत में फसल डूब चुके हैं, कोई मददगार नहीं है। सरकार से बारंबार गुहार लगाते हैं। खुद एक चिंतनशील युवा किसान हैं। सुरेश जी, आप अपनी बात, समस्या और आप क्या चाहते हैं सरकार से, इस बात को हमारे सामने अभिव्यक्त करिए। देखिए, हम एक किसान हैं और मेरा पेशा है खेती बाड़ी करना। और जो खेत यानी फसल उगाने के बाद जो बाज़ार जाते हैं, बेचते हैं, उससे जो मुनाफा होता है उससे अपना रोजी रोज़गार चलाते हैं। लेकिन इस बार बारिश के चलते, ओलावृष्टि के चलते और मेरा कोरोना वायरस हमको पकड़ा था, जिसके चलते बहुत ज़्यादा आर्थिक यानी बहुत ज़्यादा रुपया खर्च हुआ और खेती बाड़ी तो ऐसे भी फसल नष्ट हो गया, जिसके चलते हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और हम सरकार से ही गुजारिश करते हैं कि हमको कुछ आर्थिक हेल्प करें, जिससे मेरा परिवार अच्छी तरह से चल सके। में लेके इलाज किए हैं, इसके लिए हम लोग मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से श्री सुरेश कुमार के कोरोना मरीज होने की वजह से, खेत के नुकसान की वजह से स्वयं आज ही मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर आवेदन दूंगा, जिससे मुख्यमंत्री राहत कोष से इनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। पहले से इस किसान को मैं जानता हूँ,
मैंने बुलाया था मल्टी पंचायत इटकी से श्री सुरेश कुमार जी। आगे हम यहाँ और कोई किसान बंधु, आप आगे आइए। आपका नाम? जागेश्वर महतो है। का लगा रहे रो रे? लगाने का तो इन साल बंधा लगाए थे, फूल लगाए थे, मटर लगाए थे। कितना पूंजी लगाए थे? पूंजी 6 से 7 लाख रुपए पर साल? पर साल। और इस साल? इन साल भी उतना ही 6-7 साल लगा था। 2 साल में लगभग 12 से 14 लाख रुपए खर्च हुए। आया कितना? आया हुई 1-1.5 लाख रुपया आया। 14 लाख रुपये इस किसान ने लगाया, 1-1.5 लाख रुपया आया। 12-13 लाख का माथे पे कर्जा लिए घूमता किसान। सरकार अगर इस तरफ इस बार ध्यान नहीं देती है तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे हम यही कहेंगे, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। हाथ जोड़कर समस्या को बताते बताते ज्यादा समय हम इंतजार करने वाले नहीं हैं। आंदोलित है किसान, चक्का जाम होगा। झारखंड में किसानों के क्रांति की ज्वाला भटक रही है, भड़क रही है। मैं हेमंत सोरेन की सरकार से अपील करता हूं, कृषि मंत्री से अपील करता हूं, युद्ध स्तर पर अति आवश्यक मानते हुए किसानों के भरपाई के दिशा में यदि सार्थक कदम नहीं उठाए गए तो जनता का दिमाग भूख से गर्म है, क्रांति की ज्वाला भड़क रही है। इसका खामियाजा MP, MLA, जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन के लोग और सारी व्यवस्था को भोगनी पड़ेगी। गांव बर्बादी की ओर है। यदि गांव बर्बाद हुए तो शहर बर्बाद होंगे, राज्य और देश बर्बाद होगा। बार बार मैं बिंदु भूषण दुबे राज्य प्रशासन से, मुख्यमंत्री से अपील करता हूं, बचा लीजिए शासन व्यवस्था को, किसानों को बचा लीजिए, राज्य को बचा लीजिए। आशा करता हूं शीघ्र अति शीघ्र सरकार सुनवाई करेगी। बेड़ों के विनय बगीचा से, जिला रांची, झारखंड से आज 24 जून 2021 को इसी उम्मीद के साथ किसानों को न्याय मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ मैं बिंदु भूषण दुबे विदा लेता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम।